भाई साहब लोहे के औजार इस सोफे पे बैठा हूँ इससे दुगने हैवी ऐसे उड़ा रही थी चीज हवा में। वो भी क्लिप के अंदर सब पड़े हैं भैया। भैया एक्टिविटी हुई क्या सामने। हुआ? ईंट हिली? ईंट नहीं, पूरी 4 बाई इधर उल्ट गई। देखने वाले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि लगभग 6 फीट की है। वो जो लड़की की हाँ, बात हो रही थी 6 फीट की है, लेकिन 6 फीट से ज्यादा थी भाई। उस टाइम आपके अंदर भी तो कुछ पोजेशन आ गया था। बिल्कुल आया और था। कोई एंटिटी दिखी हुई थी दीवार के पीछे से। कि बहुत से फिर भाई लोग कमेंट करेंगे कि गेट पे तो कुछ बांध दिया होगा, हालांकि वो बांधने से हिलता नहीं है वो। फिर भी मैंने 5 जाके क्लियर किया। पहली एक्टिविटी हुई है कि मेरी किट निकलती है धड़ाक उड़ के मैं ये पार, देखता हूँ आपकी तो बाइक भी गिर जाती है खड़ी खड़ी। गिरती है, बाइक स्टार्ट हो जाती है अपने आप। ओ भाई जी मैंने कैमरा स्टार्ट किया, पहला साइन मिला जी मुझे, जो पानी वाली टूटी होती है ना अपने आप मूव होती है जी। ये भी रिकॉर्डेड है? बिल्कुल रिकॉर्डेड है भाई, रिकॉर्डेड है। मेरे को ऐसे पकड़ के दीवार के साथ ऐसे टांगा हुआ हूँ, कुछ नहीं दिख रहा, मैं टांगा हुआ हूँ, ऐसे टांगे मार रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला तूने फांसी लगाने की कोशिश की है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, पिशाच। आज हमारे सामने कुछ नई एंटिटीज के बारे में हमें पता चलने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं अगेन अवतार हिस्ट्री से अवतार भाई, जिन्होंने हमारे साथ पहला पॉडकास्ट किया था और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई कि इन्हें दोबारा बुलाना, तो हमने आप ही की भारी डिमांड पर इन्हें दोबारा बुलाया। और जब ऑफ स्क्रीन मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया इस बार ये ऐसे ऐसे किस्से लेके आए हैं जो सही में बहुत अजब गजब होने वाले हैं। मुझे नहीं पता पंजाब में आए दिनों चल क्या रहा है, लेकिन अगर पंजाब में इस तरीके से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो मुझे लग रहा है हर स्टेट से मुझे एक ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को उठाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, जो अपने स्टेट के बारे में बताए। लेकिन आज हमने पंजाब को टारगेट किया है, तो चलिए वेलकम करते हैं अवतार भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। ठीक ठाक। मैं बढ़िया भाई। हाँ। जिस तरीके से आपने बताया कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, पहले तो एक्सप्लेन करो यार, ये जो कैमरे पे एंटिटीज आती हैं जी भाई, ये सही में दिखने में ऐसी होती है या इससे भी खतरनाक होती है? देखो भाई, जो भी चीज़ कैमरे पे रिकॉर्ड होती है ना, एक्चुअल में जब हम नंगी आंख से देखते हैं, ठीक है, और कैमरे में जो लोगों को जो लोग देखते हैं वीडियो में, उसमें थोड़ा फर्क होता है। थोड़ा या बहुत? होता है, थोड़ा फर्क होता है। जैसे कि मान लो कि जैसे मैंने एक गोस्ट कैप्चर किया था, उसकी हाइट देखने वाले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि लगभग 6 फीट की है। वो जो लड़की की हाँ, बात हो रही थी 6 फीट की है, लेकिन 6 फीट से ज़्यादा थी भाई, लेकिन वो कैमरे में छोटी लग रही थी। जैसे मान लो अगर किसी गोस्ट का फेस हमें रेड दिखाई दे, लेकिन वो एक्चुअल में फुल रेड नहीं होता है, उसमें होता है जैसे हमारी स्किन की जो वाइट होता है, मतलब कलर डिफरेंस होता है थोड़ा सा। जैसा फेस इतना गंदा दिख रहा होता है वीडियो में, उससे भी ज़्यादा गंदा होता है। तो आपको ऐसा लगा नहीं कि कभी के पीछे भाग ली या पीछे से पकड़ लिया या कुछ ऐसा हो गया? मेरे साथ तो भाई हर रोज़ ऐसे होता रहता है, जिस हर तीसरी चौथी लोकेशन पे ऐसे होता है जैसे मेरे पे अटैक होता है, क्योंकि मैं जानबूझ के अटैक करवाता हूँ सेफ्टी को दूर करके अपने से। या आपने पिछले पॉडकास्ट में भी हाँ, सेफ्टी को दूर कर देता हूँ मैं, क्योंकि फिर चीज अगर मैं मान लो अगर अपने पास सेफ्टी रखूंगा तो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी भैया। आपका ये मानना पूरे तरीके से कि हाँ भाई कैमरे पे ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं भैया, और पूरी पूरी रात निकल जाती है, कई बार तो 2-2 रातें लग जाती हैं तब जाकर चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो आप एक ही लोकेशन पे 2-2 3-3 4-4 बिल्कुल करना पड़ता है, तब जाके रिकॉर्ड होती है। कुछ बंदे, बहुत से बंदे कमेंट कर देंगे कि मैं तो हर रोज़ वहाँ से निकलता था, मुझे कुछ नहीं दिखा। अरे भैया आप निकल के गए हो, इधर भैया 2-2 रातें लग जाती है तब जाके चीज़ सामने आती है। ऐसे थोड़ा ही ना है कि चीज़ चली है। एक बात क्लियर कर दूँ अक्षय भैया आपको, ये चीज़ें होती है ना 2 तरीके से होती हैं। वो कैसे होती हैं? एक तो होती हैं अटैक करने वाली, एक होती है जो अटैक नहीं करती। एक होती है जो आपके घर में भेजी जाती है ब्लैक मैजिक के द्वारा, एक होती है जो खुद से आई होती है। नहीं, खुद से नहीं आती, जो रोड, जो वीरान एरिया होता है जहाँ पे लोगों की मौजूदगी कम हो, वो आपको तब दिखेंगी जब आप वहाँ से निकलोगे। वो भी बाई चांस, बहुत कम चांस है कि आपको दिख जाएं, लेकिन वो नुकसान भी नहीं करती। लेकिन जो नुकसान करती हैं वो ब्लैक मैजिक के थ्रू घर पे भेजी जाती हैं, वो प्रॉपर दिखाई भी देती हैं, अटैक भी करती हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं जैसे मतलब किसी की अकाल मृत्यु वहीं पर हो गई और वो इंसान वहां भटक रहा है, तो वो आपको छेड़ेगा नहीं। अगर उसे सिद्ध करके आपके घर पे उसे भेजा जाएगा उस स्पिरिट को, तो वहां पे आके तंग करेगी। जी बिल्कुल, अगर उसको ये टारगेट दिया जाएगा उसको कि तूने इस बंदे को नुकसान करना है, किसी स्पिरिट को अगर बोला जाएगा कि तू इस घर में जाके इसको ऐसा नुकसान करना है, तो वो नुकसान करेगा। वरना अदरवाइज वो किसी एरिया में आए, किसी अपने इनका भी एरिया होता है भाई, ये अपने एरिया से कभी बाहर नहीं जाते।
अगर इनके एरिया में कोई आता है तब ये दिखाई देते हैं। अगर जब मैं जाता हूँ किसी लोकेशन पर तो मैं क्या करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। ज़्यादातर मेरी वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि मैं ये जगह खरीदने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे रहना है। तब ये चीज़ चिढ़ती है, उससे पहले सामने भी नहीं आती। तब ये चीज़ चिढ़ती है, अटैक भी करती है और सामने भी आती है। कभी ऐसा हुआ है किसी एंटिटी से बात हुई हो? मतलब बात इस तरीके से हुई है, जैसे मैं बोल दूँ कि अगर यहाँ पे हो तो प्रेजेंस फील करवाओ, तो वो तो बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपकी, मैंने सरपंच वाली लोकेशन निकाली थी पीछे ही थोड़े दिन पहले, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन किया था एंटिटी से कि अगर आपकी एज 16 से 18 साल के बीच में है तो एक्टिविटी करें, वरना ना करें। उस एक्टिविटी की भाई, तो उधर से आवाज आई, हुकुम मेरे आका। भैया एक्टिविटी हुई क्या हुआ? सामने, ईंट हिली? ईंट नहीं, पूरी चारपाई इधर उल्ट गई। ये भी मैंने शायद वीडियो में देखा था आपकी। हाँ, ये घर के अंदर का सीन है। ये भाई साहब, ये बताता हूँ किस्सा। ये क्या हुआ था ना, हाँ। कि हमारे पंजाब में अभी इलेक्शन निकल के गए हैं, अभी तो उसका रिजल्ट भी आ गया, तो सब कुछ हो गया, सेट वेट हो गया। हमारे पंजाब का ये मैं बता नहीं पाऊंगा, प्राइवेसी का मैटर है थोड़ा। पंजाब की ही बात है ये। एक गांव का कुछ सरपंच, साबका सरपंच था, ये साबका सरपंच था और वो इलेक्शन में खड़ा हुआ जी। ठीक है, पूरे गाँव वाले उसको पहले तो सर्वसहमति से, ठीक है, उसको सरपंच बनाने में लगे हुए थे कि चलो इसको बना देते हैं। लेकिन उसकी, जैसे होता है ना हमारे गांव में मेरी किसी के साथ नहीं बनती, जैसे आपकी कोई मोहल्ले में किसी के साथ नहीं बनती, तो ऐसा उसके साथ भी था, सरपंच के साथ। तो उसने क्या किया भाई, एक बंदे ने हाथ खड़ा किया कि भाई हम नहीं, सर्वसहमति से संतुष्ट नहीं है, हमने अपना मैं खड़ा हूँगा ये इलेक्शन में इसके ऑपोजिट, अगर इसने खड़ा होना तो हो जाए। ठीक है। अब भाई साहब का सरपंच था, उसकी सपोर्ट थी गाँव में पूरी अच्छी मजबूत थी। तो बंदे को, वो उसको आइडिया होगा जो उसके ऑपोजिट खड़ा हुआ था कि यार ऐसे तो जीत ही नहीं पाएंगे, यार जीत नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि आइडिया हो गया था ना 2-4 दिन में उसको आइडिया हो गया था कि यार इसकी सपोर्ट ज़्यादा है तो मैं हार जाऊंगा। भैया जी, उसने उसके घर पे ब्लैक मैजिक कर दिया। और ब्लैक मैजिक पता किस तरीके का किया भैया? शमशान घाट की हड्डी, मतलब शमशान घाट से हड्डी उठाई किसी की मुर्दे की, ठीक है, हाँ। उसको एक मटका होता है ना छोटा, उसमें डाला, शमशान की राख डाली और किसी तांत्रिक को उसमें इन्वॉल्व करके उसके घर पे, भाई कितना खतरनाक जादू किया ना भाई। क्या हुआ था भाई? उनके मतलब उस सरपंच का जो घर बन रहा था, सरपंच की कोठी बन रही थी, नई कोठी बन रही थी। मतलब सरपंच ने अपने खेतों में बार बार अपना एक घर बनाया था कि चलो खुले में। तो भाई उधर ना उसके घर पे उसी बंदे ने मटके में शमशान की हड्डी और राख डालकर और तांत्रिक को इन्वॉल्व करके साथ में पूरी क्रिया वरा करके उनके घर पे जी शमशान घाट की गोश्त छोड़ दिए जी, उनकी कोठी पे। और उस साबका सरपंच ने मेरे को ये क्लियर कर दिया था कि भाई इस बंदे ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया। जब मैंने पूछा कि भाई तुम्हें कैसे पता, सरपंच को मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि इसी बंदे ने ब्लैक मैजिक किया, तो उसने बताया था कि मैं किसी मेरे बाबा जी के पास जाता हूँ, उसने मुझे बताया है कि इस बंदे ने तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया जी। पर उन बाबा जी ने ठीक नहीं करा। बताता हूँ फिर क्या हुआ। जब मैं गया उस लोकेशन पर तो सीन यहाँ वहाँ पे जब मैंने साइन मांगे ना भैया कि आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है, मतलब कि अगर आपकी एज 16 से 18 साल के बीच में है तो एक्टिविटी कर रहे वरना ना करें। तो एक्टिविटी हुई भाई, ठीक है, 16 से 18 के बीच में है। मैंने पूछा आपकी आप अकेले हो या आपके साथ कोई और भी है? हाँ। अगर आपके साथ कोई और है तो एक्टिविटी करें वरना ना करें। तो एक्टिविटी हुई कि और भी है? हाँ, और भी है। मैंने पूछा आपको किसी तांत्रिक ने यूज किया है, आपको भेजा गया है, तो एक्टिविटी करे वरना ना करे। तो एक्टिविटी हुई। और एक्टिविटी में होता क्या है? थप्पड़ मेरे पड़ जाते हैं कई बार, तो कई बार मेरी टांग है खींच ली जाती है, कई बार होता है चारपाई है इधर से उड़ गई है, कई बार चेयर पड़ी है ऐसे घूम जाएगी भाई, चेयर ऐसे घूम गई भाई सामने, बिल्कुल सामने, जैसे 1 फीट की दूरी पर। तो लगता नहीं है भाई यार मैं क्यों चाटे खा रहा हूँ किसी और की वजह से, या भाई एडसेंस से पैसे? यार ये हमारे ना, मैं भाई एक बात बताऊँ, हमारे अंदर ये होता है। हमारे, आप कभी पंजाब में जाओगे ना तो आपको ये हेल्प वाले लोग बहुत मिलेंगे। हमारे ऐसे ही होता है। मुझे एक बार जो बंदा बोल देना प्यार से कि अवतार भाई यार ये हो रहा है यार, तो यार मैं पता नहीं दिल का कैसा हूँ, मैं कोई बात नहीं कर देंगे, मेरा सीन ये है। तो भाई सरपंच तो पावर में रहते हैं, उन्होंने पावर में ना बोला होगा। तो गोश्त के सामने सरपंच की पावर नहीं ना चलती भैया, ये भी बात है ना। तो फिर उसको मुझे बुलाना पड़ा, तो तब वहाँ पे भाई ये सीन बना। 3 पार्ट निकाले मैंने, मतलब 3 बार विजिट किया मैंने वहाँ पे। इतना धांसू रिस्पॉन्स मिला ना उस वीडियो में, गोश्त ने, एंटिटी ने, मतलब मेरे और वो एक इंटरेस्टिंग बात, वो चीज़ मेरे पीछे भी आ गई थी घर तक। ऐसा ये वही वाला जिसमें आप खाट पे लेटे हुए थे?
घर के अंदर जहाँ आपके अंदर पोजेशन आ गया था। हाँ, जो अभी बन रहा था जो घर, हाँ 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 हाँ, जिसमें खाट पलट गई थी, चेयर वगैरह। बिल्कुल 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 उसी लोकेशन की बात कर रहा हूँ। और ये चीज मेरे घर तक चली गई थी और मुझे घर पे हवन करवाने पड़े। उस टाइम आपके अंदर भी तो कुछ पोजेशन आ गया था। बिल्कुल आया और था। कोई एंटिटी दिखी भी थी दीवार के पीछे शायद। दीवार के पीछे एंटिटी दिखी थी और मेरी बॉडी पे मुझे उस टाइम भाई ऐसे फील हो रहा था जैसे खूब वजन डल रहा है, बड़ा हैवी प्रेशर पड़ रहा है। स्क्रीन के सामने ही आपके ऊपर हुआ था। हाँ, और मेरी बॉडी पे प्रेशर लेकिन बन आप रहा उस था। टाइम खाट पे सो रहे थे शायद कुछ। अरे नहीं, सो नहीं रहा था भाई, मैं उस चीज को चैलेंज कर रहा था कि ये चारपाई है, मैं इधर ही रहूंगा, सामने आ वरना। क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले बताया मैंने, ये चीज़ें चिढ़ती हैं जब इनको पता चलता है कि ये बंदा इधर हमारे रहने आ गया है। मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि ये दो तरह की होती हैं, जो रहती हैं, जो इनको पसंद नहीं होता है कि हमारे एरिया में कोई आए। चलो भाई फटाफट रेफरेंस के लिए वो क्लिप भी देख लो। देख लिया, अब वापस आ जाते हैं। हमने अपना होमवर्क पूरा कर रखा है। जी भैया, अच्छी बात है भैया। ठीक है। हाँ, अब जब ये सारी एक्टिविटी हुई तो फाइनली सरपंच भाई साहब फ्री हुए इन चीजों से। और भैया फ्री भी हुए और विन भी कर गए, वो सरपंच भी जीत बन गए? और सरपंच भी बन गए। जबकि ब्लैक मैजिक ही इस तरीके से किया गया था उनके ऊपर कि तू ये इन्हीं फंडों में फंस जाए और हार जाए, इसका ध्यान ही ना जाए। मतलब उनका मोटिव था कि ये बंदा हार जाए। तो उन भाई साहब और ने भाई, आपको कुछ मिठाई उठाई दी? अरे मिठाई नहीं भाई, बंदा बोल रहा था तेरे को क्या चाहिए। ट्रैक्टर मांग लेते? नहीं, मैंने भाई मना आईफोन, सैमसंग? मैंने मना कर दिया भाई। अच्छा। कुछ नहीं लिया भैया। लेकिन हाँ, जब भी जाऊंगा ना, बंदे खड़े हो जाएंगे मुझे देख के और इतना प्यार करते हैं ना कि वो मुझे ही पता है कि मेरे लिए वो क्या क्या रिस्पेक्ट रखते हैं। भाई आप इतने लाइफ टेकिंग अगर रिस्क लोगे तो फिर तो भाई जनता से आपको मिलेगा ही प्यार। जिस तरीके से मैंने उस क्लिप को देखा कि आप लेटे हुए हो, फिर आप शाउट कर रहे हो, हाँ, अचानक से जैसे किसी एनर्जी ने आपको पोजेस कर लिया है, और फिर पीछे से वो जो सीमेंटेड घर था, जैसे यहाँ पे ही कुछ है ऐसे, एकदम से कोई एंटिटी आई, फिर एकदम से पीछे हो गई। कोई फीमेल एंटिटी थी या पता नहीं लंबे बाल थे शायद, चुड़ैल। फीमेल और छोटी ही एज की वो लड़की थी, 16 से 18 साल। हाँ। अक्षय भैया, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, ये ना जो चीजें होती है ना, जब भी कैमरे के सामने आती है ना, रिकॉर्ड होती है ना, कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम नहीं होता है। तो ये ना कैमरे पे सबसे पहले ना, जो हम अपने पास जो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होते हैं ना, जितने भी फोन लगा लो, लाइट की बैटरी लगा लो भैया, ये सबसे पहले उसको डैमेज करती हैं। मैंने एक चीज़ उस टाइम ऑब्जर्व की थी जो मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अचानक से खाट यूं गिर गई, कुर्सियाँ ऐसे हिल गई, और मैंने बहुत कोशिश करी कि यार कुछ तो तार लगी होगी, हाँ, कुछ तो होगा, लेकिन साला पकड़ में नहीं आया। तब मैंने देखा भाई या तो सही में कुछ हो रहा है या फिर एडिटिंग इस लेवल की हो रही है कि आप बताते हो कि आपने होटल मैनेजमेंट का कुछ कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हाथ जो है वीएफएक्स में बहुत हाथ साफ है। अरे नहीं भैया नहीं भैया, वीएफएक्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। खैर ठीक है भाई, जिस तरीके से आप कैप्चर कर रहे हो जनता ही डिसाइड करेगी। क्योंकि मैं बिल्कुल इस चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा मैं आपके इमोशंस या फिर उस चीज़ को हर्ट करूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा तो जनता इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म कर दे कि भाई ये तो है और हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ देखना कि आप जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हो, आपने बोला कि आप पाठ पढ़ते हो, जिस चीज़ से वो और चिढ़ते हैं, क्योंकि अगर दूसरे इन्वेस्टिगेटर इस चीज़ को देखेंगे तो उनको आज बहुत बुरा लगने वाला है कि भाई ये तो फिर हमें भी करना चाहिए अगर ऐसा है तो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आपकी जो ग्रोइंग स्पीड है ना, वो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी है जी, बिल्कुल, बट वो यूट्यूब पे थोड़ी स्लो है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग या तो समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को कि यार ये सही में हो रहा है। भैया मैं एक बात बताऊं, लेकिन मैंने एक चीज और भी देखी है कि जो लोग आपसे यूट्यूब पर कनेक्टेड है वो बहुत ही लॉयल फैन है, आपके बहुत लॉयल ऑडियंस है। लॉयल भाई, मेरी ऑडियंस भाई, उनको सबको लव यू बोलना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से। भाई बहुत ही प्यार करते हैं मुझे। अगर थोड़ी सी भी हेल्प के लिए बोलूँ ना, तो मतलब एक बंदे को बोलूँगा ना तो 20 बंदे खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए आपने आईफोन की तरफ देख के बोला? नहीं, मैं ये बोलना चाहता था भाई कि मैंने बोला ना कि मुझे दिल्ली जाना है, मैंने वीडियो में बोला, तो भाई बहुत से बंदों का फोन आया, हमारे यहाँ पे आ जाओ, हमारे यहाँ पे आ जाओ। हाँ, बहुत बंदों ने बोला, बहुत बंदों, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा किसी के घर पे जाना। तो ऐसा था कि सारे लड़कों के मैसेज थे, आपने बोला लड़की बुलाती तो जाता भी? नहीं भैया चलो भाई, आते हैं दूसरे किस्से पे। हाँ, आप बता रहे थे और भी कुछ है किस्से जो आप बता रहे थे? हाँ जी, हाँ, एक किस्सा और बताता हूँ भैया। मैं गया था भाई, एक सब्सक्राइबर ने मुझे किया जी चैलेंज कि भैया तू विस्की पी के दिखा शमशान घाट में। तो आपको तो ये लगा होगा इसका चैलेंज मेरी तो पार्टी हो गई। एक्चुअल में भैया मैं आपको बता दूं, विस्की पीना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो भाई बोल रहा था कि गोश्त
आ जाएगा। होते हैं, अट्रैक्ट होते भी हैं, ये रियलिटी भी है, होते तो हैं। भाई आपको विस्की पीने की जरूरत थी, उसको अगर इतना ही था तो आप तो पाठ करके इतना सब कुछ बुला लेते हो। विस्की तो मेरे को ऐसा लग रहा है उस दिन आपका मूड था और उसने बोल दिया और आप लेके भी चले बताता हूँ भाई, हाँ। एक्चुअल में विस्की तो उस भाई ने बोला था ना, मैंने तो अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग चलना है ना, तो मुझे तो पता है कि गोस्ट वहाँ पे है कि नहीं है, लेकिन भाई ने बोला है कि भाई चैलेंज करो तो करने भाई, भाई बोलेंगे, भाई लोग बोलेंगे तो करेंगे भाई फिर। अभी हमारे यहाँ पे क्रिएटर आए थे, उन्होंने बोला भाई अगर आपको एंटिटी देखनी है तो शमशान में जाओ, 3 बूंद खून गिरा दो वहां पे, तो कोई बोलेगा तो कर दोगे? नहीं, पता क्यों? क्योंकि विस्की में मजा आएगा नहीं, और खून में लॉस हो गए। मैं लॉजिक बताता हूँ क्यों नहीं करूँगा भाई। मान लो किसी एक बंदे ने ना मुझे ये बोला था भैया कि अगर तू ना जलती चिता पे अपने आटे के पेड़े रखना, वहाँ पे रोटी बना के खा। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि भैया तू मेरे को परमिशन लेके देगा, जिसकी चिता होगी उनके घर वालों से, क्या अच्छा लगेगा भैया? किसी के घर में डेथ हुई है, अपन वहाँ पे ये चैलेंज वैलेंज करते रहे तो क्या अच्छा लगेगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि खून नहीं डालूंगा, क्योंकि हो सकता है किसी का लेटेस्ट किसी की डेथ हुई हो, या किसी का कोई लास्ट जिसका भी वहाँ पे अंतिम संस्कार किया हो, अगर हम उनके, क्या अच्छा लगेगा यार? किसी का तो होगा, बहन भाई होगा यार, उसको एक तरीके से मैं यूज़ करूँगा ये सब करके, तो ये मुझे नहीं लगता सही है यार। विस्की पी के तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो भैया बता रहा हूँ मैं, विस्की पिया वो मैंने खुद अपने पे किया है, लेकिन ब्लड गिराना या पेड़े उस चिता पे बनाना ये थोड़ा अलग है भैया। जो मैं मेरी अपनी बॉडी पे करना है, बॉडी पे जो मेरे पे बोलते हैं तो अपनी बॉडी पे ये करके दिखा, वो करके, भाई सब कुछ कर दिया मैंने। अपने पे जो मेरे पे बात आएगी वो मैं कर लूँगा। अभी मैं किसी को लेके भी नहीं जाता लोकेशन पे, उसका रीज़न यही होता है मेरे से कैमरा ही नहीं चलता भैया, क्योंकि मेरे को उसकी टेंशन ज़्यादा रहती है, कैमरे की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मेरे को होता है यार इसको कुछ ना हो जाए, क्योंकि मैंने ये झेल रखा है भैया। किसी को साथ लेके गया, उसका नुकसान हुआ, फिर इसीलिए मुझे अकेले में मज़ा आता है, अकेले ही शूट पर करता हूँ। बहुत सारे किस्से हुए हैं। मैं भाई विस्की का पैक पीना स्टार्ट किया। अकेला झूठ में करता हूँ? नहीं, शूट करता हूँ, शूट। अकेले शूट में करता हूँ? हाँ, शूट करता हूँ, अकेले शूट करता हूँ मैं। भाई कोई क्यों बोलेगा आपको किसी जलती चिता पे ऐसे रोटी वोटी बनानी? मतलब चैलेंज किया लोगों ने मुझे, अभी भी किया। तो एक चीज वो हाईलाइट कर रहा हूँ कि उस बंदे ने बोला भाई किसी को भूत देखना है तो शमशान में जाके 3 बूंद गिरा दे, तो जरूरी नहीं है। पहले तो एक चीज को समझो कि शमशान में बॉडी एक जगह जलाई जाती है, उसने नहीं बोला वहीं डालो, उसने बोला कहीं भी डाल दो। अच्छा, तो आपने मुझे पूरी बात नहीं ना बताई भैया, आपने बोला में जाके, मैं ये समझ गया, चिता पे जाके। अच्छा, आपने वो चिता जोड़ लिया कि नहीं, मैंने बताया था ना कि मेरे को किसी ने चैलेंज किया था ये। अच्छा, कि भैया कि आप चिता के ऊपर ऐसे रोटी बनाओ, तो मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा था कि अगर मैं किसी के चिता के ऊपर ऐसे ब्लड गिराऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? मुझे, हाँ, इस गलत बात है ना। तो मुझे शमशान की वीडियो में बहुत कम करता हूँ, बहुत चैलेंज आते हैं मुझे कि शमशान में जा, क्योंकि यार किसी ना किसी का कोई ना कोई मैटर होता है। अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा यार, तो मेरे से कुछ ऐसा वैसा, वहाँ से मेरे से गालियाँ निकलती हैं भाई, सच्ची बताऊँ मैं, शूट करते टाइम मेरे मुंह से गालियां भी निकलती हैं, तो मुझे नहीं सही लगता यार। तो भाई विस्की के टाइम पे क्या हुआ? विस्की भाई साहब, जब मैंने पहला चकना लेके गए थे, सब कुछ लेके गया था भाई, चिकन विकन खारा वारा सब कुछ। चिकन लेके गए थे? चिकन वैसे मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन चिकन नहीं था, खाली ओनली वही था। अंडे भी नहीं थे, वही था अपना नमकीन पीनट वगैरह था, यही कुछ था। भाई तुम गए चैलेंज के लिए नहीं लग रहा मेरे को, सही में ऐसा लग रहा तुम उस दिन एंजॉय करने के मूड में थे। भैया फिर शमशान में रात को 12 बजे भी एंजॉय भी कोई ही कर सकता है। तुम्हें तो आदत लग गई, अब चस्का लग गया भाई। रात को कुछ नहीं कर रहे, चलो ऐसी लोकेशन पे चलते हैं। चैलेंज था भैया, उसका कमेंट भी मैंने वीडियो में हाईलाइट किया कि ये देखो भाई, इस बंदे ने ये कमेंट किया, उसने ये बोला था कि तेरी माँ, तूने माँ का दूध पिया है तो ये चैलेंज करके दिखा भाई ऐसे। अरे भैया तब नया था, भैया तब नया था ना मैं, तब मेरे को नहीं नॉलेज था, तब मैं जो भी मेरे को चैलेंज देता दे भाई, वीडियो आ गई भाई। फिर एंटिटी का आया वहाँ प्रेजेंस? अरे भैया, जो जैसे मान लो जिसमें चिता जलाई जाती है ना, एक छोटा सा रूम सा होता है, उसके पंजाबी में तो उसको खुड्डी बोलते हैं हमारे उधर, तो उसको जो गेट होता है वो बहुत भारी होता है, मोटे लोहे का होता है, क्योंकि आग जलती है तो बारीक लोहे का तो टूट जाएगा ना जल्दी, वो बहुत मोटे लोहे का होता है, उसको एक बंदा आराम से बंद भी नहीं कर पाता। अच्छा, इतना भारी होता है। मैंने ऐसे कैमरा लगाया, पहला पैग मारा जी, मुझे लगा जैसे कोई चल रहा है। दूसरा पैग मारा जी, मुझे लगा यार कुछ तो हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात, दारू नहीं चढ़ रही थी, दारू चढ़ ही नहीं रही थी। तीसरा पैग मारा, मेरे को लगा यार कुछ तो है, कि पंगा, मैंने अंदर से आवाज़ आई यार पंगा तो नहीं ले लिया है, तू मारा जाएगा। अंदर से आवाज़ आई, सच्ची बात बताऊंगा, क्या है तू गया।
भैया चौथा पैक की तो बारी नहीं आई। जब मैं डालना स्टार्ट किया, जब पीने की कोशिश किया, तो भैया पीछे वाला जो गेट होता है ना, जिसमें चिता को डाल के वो बंद कर देते हैं आग लगाने के बाद, ओ भैया इतना भारी वो ऐसे हिल रहा है कि जैसे कोई लकड़ी, मतलब कोई शाखा हिल रही हो ऐसे। एक क्लिप और भी थी जिसमें मैंने देखा था आप कमरे में बैठे और ऊपर से ईंटें गिर गई थी। भाई तुम्हें तुम्हारे चैनल का याद नहीं होगा, मैं तो अरे भैया मैंने वीडियो ही इतना बना दिया, हाँ। लगभग 700 लोकेशन, 700 वीडियो तो वो है भैया जो मैंने लोगों को दिखाई है। 700-800 लोकेशन वो है जो मैंने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन वो डाली नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, फिर क्या हुआ जब वो मतलब वो गेट हिलने लगा तो उठ के निकल लिए वहां से? भाई साहब मैंने थोड़ा दिखाया, मैंने ये क्लियर भी किया ना कि बहुत से फिर भाई लोग कमेंट करेंगे कि गेट पे तो कुछ बांध दिया होगा, हालांकि बांधने से हिलता नहीं है वो। फिर भी मैंने पास जाके क्लियर किया। ये देखो भाई, वो भी क्लिप है, बिल्कुल क्लिप है। तो भाई अब जो भी हम करते चलेंगे प्रूफ लगाते चलेंगे। बिल्कुल भैया। और शमशान का भाई फेक बोलने वाला तो ये भी बोल देगा कि शमशान घाट नकली है, वो तो ये भी बोल देगा। मैं तो खैर ऐसे तो ध्यान नहीं देता, बट मुझे ये बताओ, एक तुम गोल्ड डिगर चुड़ैल और हाँ वो बताता हूँ किस्सा। वो एक बार क्या हुआ था भैया, जैसे हमारे पंजाब में ना खेत वाले मैटर ज़्यादा बनते हैं भैया, क्योंकि अब तो थोड़ा ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। हाँ थोड़ा था, अभी तो चलो थोड़ा एडवांस हो गया है, पहले की बातें हैं ये। क्या हुआ ना, 2 भाई थे, बंदा कॉलेज में पढ़ता था, छोटा भाई उसका, उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब तब ये पुराने टाइम की बात है, लगभग 10 साल पीछे सोचो आप, अब की नहीं है, 10 साल पीछे जाओ तो 2014। हाँ ये पीछे की बात है। हाँ तो वो बंदा अपनी फ्रेंड को ना रूम में, मतलब रूम में लेके लिए, नॉर्मल आजकल कपल वगैरह चले जाते हैं ना, वो बंदा अपनी फ्रेंड को मोटर पे लेके जाता था अपनी खेत वाली पे। वहाँ जहाँ रात को कोई नहीं आता, हाँ इनमें भी कोई नहीं आता तो वहाँ खेतों के बीच में जो खेतों में कोई नहीं आता, सही बात है आपकी। तो वो मतलब वो लेके जाता रहता था, और उसके बड़े भाई को ये किसी ने बता दिया था कि भैया ऐसे ऐसे मैटर है, तेरा भाई ऐसे ऐसे लड़की लेके आता, लड़कीबाजी कर रहा है। उसका बड़ा भाई चिढ़ गया, मैं तो कर नहीं पा रहा मेहनत, नहीं मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरे पैसे उड़ा रहा है। जब उसने उस लड़की के बारे में पता करा, वो लड़की थी पैसे खाने वाली, गोल्ड डिगर, तभी मैंने उसका टाइटल गोल्ड डिगर रखा था। गोल्ड डिगर चुड़ैल। हाँ तो कि ये लड़की यार अभी मेरे भाई के पैसे उड़ा रही है, और भाई भी ऐसा ही था कि उसको पैसे खिला रहा था दबा के, ठीक है। काफ़ी चीज़ों की जिद भी किया घर पे, मुझे यही लेना, क्योंकि वो लड़की को घुमाना था उसने, बुलेट लेना है जी, ये करना वो करना है। तो वो बंदा भाई, उसने अपने भाई को समझाया कि भाई ऐसे मत कर, कि वो लड़की सही नहीं है जिसके चक्कर में तू पड़ा हुआ है, तो ये छोड़ दे ये सब। चलो जी भैया, उसने नहीं छोड़ा। एक दिन भाई उसने, वो मोटर पे आया हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, छोटा भाई, तो भाई वो बड़ा भाई आ गया भड़कते हुए गुस्से में, उसने बाइक खड़ा किया, अपने भाई के दे झापे मारे 2-4। उनमें भाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि भाई मार कुटाई तक बढ़ गया काम। और बीच में वो लड़की खड़ी थी साइड में, उसके छोटे भाई ने भाई उसको, बड़े भाई को कसी दे मारी। कसी होती है ना, कसी तो समझते ना, कसी होती है पानी को, मतलब मिट्टी को हटाने के लिए होती है। फावड़ा नहीं बोलेंगे, कसी बोलते हैं उसको। अच्छा वो पंजाबी से कई उठाने वाली। हाँ वो नुकीली होती है, बहुत नुकीली। आगे से काफी पैनी। हाँ क्योंकि भैया वो ना उसने उठाकर घुमाई ना, वो भाई उस लड़की के, वो लड़की बीच बचाव कर रही थी, उस लड़की के वही दर लगी, लड़की फिनिश, ठीक है। बात दबी रही 1 हफ्ता, किसी को पता नहीं चला। पुलिस आई, सुनो पुलिस आई, हाँ पहले तो गायब कर दी थी, पुलिस आई, पुलिस तब मैटर बना, जेल में गया वो बंदा। अब वो बाद में मिला भी मुझे, जब जेल के बाद में आया, वो जमानत के बाद आया, वो मिला भी मुझे। फिर उसके बड़े भाई ने ही मुझे बोला था कि भाई हमारी लोकेशन ये मत बताना कहाँ की कैसे है, लेकिन हमारे उधर लड़की दिखाई देती है। ये वही थी। हाँ तब भाई मैं गया था पहला, जब मैंने ना भाई पूरे खेतों में चीखों की आवाज़ें सुनाई देती थी। तो रात को तो कोई निकल ही नहीं पाता था उधर। उन लोगों ने उसी कमरे को, जो मोटर वाला कमरा था, उसको बाबा जी के कमरे में भी कन्वर्ट कर दिया, तब भी वो चीज़ नहीं गई। मतलब कोई स्थापित कर दिया था? हाँ मंदिर बना दिया उस कमरे को। अच्छा। तब भी वो चीज़ वहाँ से नहीं गई, ठीक है। मेरे को इनवाइट किया, कमेंट भी करते लोग कि मंदिर के पास गोश्त कैसे। अरे भाई धार्मिक जगह पे ही सबसे ज़्यादा गोश्त होते हैं, ये किसी को नहीं पता। और बात बताऊँ, जब मैं गया बाइक खड़ा किया मैंने वो थैला रखा, बाइक पर किट विट टांगा हुआ था, सब कुछ ऐसे टांगा हुआ था। पहली एक्टिविटी हुई है कि मेरी किट निकलती है धड़ाक उड़ के बाहर। देखता हूँ आपकी तो बाइक भी गिर जाती है, खड़ी गिरती है, बाइक स्टार्ट हो जाती है अपने आप, बिना चाबी लगे। और सुनो, वो किट निकला, मैंने लोगों को बताया वीडियो में, बोला कि भाई साहब चीज़ इधर तक आ गई है वो,
क्योंकि इन चीज़ों को अब नॉर्मल बंदा जाएगा, जैसे कोई नॉर्मल है जिसको गोस्ट हंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं, वो नॉर्मल जाएगा, इन चीज़ों को पता होता है कि ये बंदा, इसको कुछ नॉलेज नहीं है मेरे बारे में, ये आया है ये निकल जाएगा। लेकिन जैसे मेरे जैसे बंदे जाते हैं ना, तो उनको पता होता है ये उंगली करने आया मैं। एक्टिविटी भाई फटाक से स्टार्ट होती है, अटैक भी स्टार्ट होते हैं। तो आधा किलोमीटर पीछे खड़ा था मैं, आधा किलोमीटर से वो चीज़ ने मेरे को डराना शुरू कर दिया कि मत आ भाई मत आ। तो मैं तो फिर कहाँ डरने वाला था, मैं तो घुस गया। भाई साहब लोहे के औजार, इस सोफे जिस सोफे पे मैं बैठा हूँ इससे दुगने हैवी, ऐसे उड़ा रही थी चीज़ हवा में। वो भी क्लिप के अंदर सब पड़े हैं भैया भाई। ये जो तुम बता रहे हो ना कि ऐसे, और वो धागे से नहीं उड़ते भैया। नहीं, धागे वाली बात है लेकिन जो आप बता रहे हो कि ये चीज वहां हुई थी, मैं सबके प्रूफ लगाने वाला हूं। बिल्कुल भैया। तो आप खुद हाईलाइट करो, मुझे मत पूछने दो कि मैं बार बार पूछूं अच्छा ऐसा था तो हम क्लिप लगा। मैं बता रहा हूँ भैया आपको, हाँ, सारे क्लिप रिकॉर्डेड है, सब ऑन कैमरा हुए हैं, सब क्लियर हुए हैं। मिट्टी के सुहागा बोलते हैं उसको, सुहागा बोलते हैं उसको, वो बहुत भारी होता है लकड़ी का। चलो भाई एक बार इसे भी देख लो पहले। हाँ, सुहागा क्या होता है? वो मिट्टी को पैरेलल करने के लिए होता है। वो जो पूरा लकड़ी का, हाँ जो लकड़ी का होता है, जो ट्रैक्टर के पीछे। यार हमें कैसे कैसे बताना पड़ता है एग्जाम्पल। फिर वो खरपी है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे। हाँ तो ये चीज़ें भाई तब वो चीज़ें मैंने क्लियर की वहाँ पे, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं। मतलब वहाँ पे वो उस चीज़ ने मेरे ऊपर अटैक भी करने की कोशिश की है। जब मैंने उससे प्यार से पूछा कि यहाँ पे कोई चीज़ है, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको मुक्ति दिलवा सकता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मैंने वीडियो में प्यार प्यार से बोला, तो वो चीज़ भाई सामने रिकॉर्ड हुई, खड़े हुए। फेस भाई उसका ना बिल्कुल डैमेज था। ये वही थी जो चल के आ रही थी? नहीं वो वाली नहीं है, ये गोल्ड डिगर वाली और लोकेशन है। भाई तुम क्यों गोल्ड डिगर बोल रहे हो? तुमसे तो प्यार से बात कर रही थी। उन दोनों भाइयों ने क्या करा, जरूरी थोड़ी ना लड़की गोल्ड डिगर थी। अरे भैया वो टाइटल रखना था ना, बस वो डाल दिया मैंने, वो मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। वो मैंने अपनी तरफ से डाला है, वो तो मैं खुले में बोलता हूँ कि क्या पता नहीं क्या हुआ हो यार उनके साथ। नहीं भैया वो चलो जो भी था मैटर। देखो आज भाई एक चीज को समझो, अगर मेरा छोटा भाई भी है और वो किसी के साथ रिलेशन में, और लड़की अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिखा रही, क्या पता वो भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती हो, प्यार करती हो, तो मैं जज नहीं कर सकता कि भाई हमारे पैसे बिल्कुल भैया लौंडा लुटाने में कौन सा पीछे हटता है, ये बताने जरा। बिल्कुल भैया मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। लेकिन उस भाई ने जो मेरे को स्टोरी बताई थी ना, मैंने उस बिहाफ पे वो टाइटल रख दिया, उसका कोई वो नहीं था। ठीक है, हाँ फिर क्या हुआ भाई? फाइनली वो भी फ्री हुई नहीं हुई? वो फ्री हुई, वो भाई क्लियर है, लोकेशन कुछ नहीं है वहाँ पे। अभी तो अभी 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 सुनो, अभी भाई के मेरे साथ बात हुई थी लगभग 1.5 महीना पहले। बोला वहाँ पे वो चीज एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि रोने की आवाज आती है हल्की हल्की, हाँ हल्की हल्की, जैसे कोई लड़की रो रही है। मैंने पूछा कि भाई कुछ दिखाई देता है? बोला नहीं। मैंने बोला कोई एक्टिविटी होती है? बोला नहीं। बात से खाली यही होता है कि जो हल्की हल्की, जैसे हम गिर जाते हैं, शाम हो जाती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई रो रहा है। तो आप ऐसा क्या करते हो वहाँ पे जाके कि वो जगह क्लीन हो जाती है? भाई पाठ करता हूँ, जल छिड़कता हूँ, विस्की पीते हो, और जो सबसे बड़ी बात, जो किसी, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जो किसी गोस्ट हंटर के पास नहीं है, मेरे पास ऐसे बाबा जी हैं जी। सबसे जो टाइम पे हर गोस्ट हंटर अपने साथ एक इन्वेस्टिगेटर, एक बाबा लेके चल रहा है भाई। फिर वो पता नहीं वो कैसे होंगे, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, बोलने वाले थे, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेरे पास है वो रियल वाले बाबा हैं। बाबा नहीं होता मेरे साथ लोकेशन पर, बाबा किसी वीडियो में नहीं होता मेरे साथ। जो मुझे वो मंत्र देते हैं, ठीक है, जो मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, भाई उन्हीं की बदौलत मैं बच जाता हूँ। और उनकी डेथ नहीं हुई थी, मैं आपको बता दूँ। उन बाबा की, जो मेरे साथ बाबा रहते हैं, उनकी अब वो नहीं है दुनिया में, उनकी डेथ नहीं हुई थी। वो अपने समाधि लगाने नीचे भोरे में गए, वहीं से गायब हो गए थे। अच्छा जी। हाँ। आपको कहाँ मिलते हैं? ये राजस्थान है जी। जिसने जाना हो, जो जाना चाहता है मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए, मैं लेके चला जाऊंगा। राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी वो बाबा जी हमारे। और अभी जो मेरे घर पे गोस्ट आ गया था, तो उन्हीं को ही जो आगे है, उनके जो संत है वो आए थे हमारे घर में, पाठ पूजा करके गए हैं जी। वो भी मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब पे। तो भाई आपकी वजह से आपकी मम्मी परेशान? हाँ मम्मी परेशान, आपकी वजह से आपका घर परेशान? भाई घर पे बहुत लफड़े पड़ते हैं भैया, घर पे तो पूछो ही ना। पापा को तो कुछ लेना देना नहीं है ज़्यादा। आपकी वजह से आपका दोस्त भी परेशान? दोस्त तो मेरे सारे परेशान हैं। दोस्त डरते हैं भैया, दोस्त मेरे साथ ना मेरे पास आने से डरते हैं, मेरे साथ रहने से डरते हैं। अभी मैंने 4 बंदों को बोला था कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। 4 में से एक बंदा ये आया है। भाई दिल्ली से भी डर गए क्या? नहीं, तो बात वो नहीं है भैया, मुझे पता था कि इन लोगों ने नहीं आना है,
कि रात को कैमरा उठा के चल देगा कहीं, ऐसा तो नहीं है? अरे उनको ये हो गया ना कि यार ये हमें शमशान घाट में लेके खड़ा हो जाएगा रात को। वही। हाँ, हमें ये रात को पता नहीं किधर लेके घूमेगा, हम नहीं जाएंगे, डरते कोई नहीं आता मेरे साथ। इसको भाइयों को भी मैंने बोला कि वैसे ये मेरे साथ रहते हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे, मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, पॉडकास्ट है। तो फिर ये आपको तो पहले से मतलब उनको भी समझाना पड़ गया? नहीं, ये आपको पहले से जानते थे। चलो शुक्रिया भाई। हाँ, तो अब आते हैं दूसरे किस्से पे। भैया जी, एक अभी लेटेस्ट अभी 1.5 मंथ हुआ है मुझे, मैं लोकेशन विजिट करने गया था, लगभग 1.5-2 मंथ ही हुए हैं। तो वहाँ पे ना एक पोल्ट्री फार्म था जी, मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म था। वहाँ पे एक बाबा जी रहते थे। अब मेरे को सुनने में आया था कि भैया वहाँ पे ऐसे ऐसे चुड़ैल रहती है। मैंने भैया पूछा, आसपास में से पूछा किसी को, बोला हाँ भाई चुड़ैल रहती है। और वहाँ पे एक बाबा जी रहते थे। बाबा नहीं थे यार, वो नॉर्मल माला डाली हुई थी, लेकिन वो एक नॉर्मल बंदा ही था, ठीक है। मैंने भाई उस पोल्ट्री फार्म के मालिक से परमिशन लेने की कोशिश की, तो मुझे परमिशन मालिक से ये सुनने को मिलता है कि भाई मेरी परमिशन ना ले, जो उधर बंदा रह रहा है ना उससे पूछ। अगर वो बाबा जी, वो बाबा ही कहूँगा यार मैं तो, क्योंकि बताने वाला हूँ, तो आप खुद जज करना वो बाबा था कि क्या था, आगे बताता हूँ। तो बोलो कि उस बंदे से परमिशन ले भाई, मेरी परमिशन मत ले। मतलब सर ऑनर तो आप वो आप बता दो, आपकी फैक्ट्री में ऐसे, मतलब फैक्ट्री थी साथ में, उनके साथ में पोल्ट्री फार्म था, मैंने आपके शूट करना है ऐसे ऐसे। तो बोला चलो, मैंने बोला ठीक है सर, आप जैसे बोल रहे हैं भाई। मैं गया, वो बंदा बड़ा अजीब टाइप का, मैंने गेट खड़काया, मैंने बोला हाँ जी, मैं सर पंजाबी में बोला, जैसे बोलते पंजाब में सत श्री अकाल ऐसे ये वो है ना। तो बोला ठीक है। मैंने बोला जी मैं सुना है कि यहाँ पे चुड़ैल रहती है, तो मुझे शूट करना है मुझे। तो बोला एक बार बोला आ जा, बोला भाग जा। मैंने क्या हो गया बाबा जी, भाग जा तू यार। मैंने खाली बोला आ जा, फिर बोला भाग जा। मैंने वो नाम पूछा, मैंने बोला बाबा जी आपका नाम क्या है, मैंने बाबा जी बोला उनको, मैंने बाबा जी नाम क्या है, भाग जा बोला यहाँ से। बोला जी ऐसे क्यों कर रहे हो। हुआ क्या, वो बंदा बड़ा अजीब किस्म का था। चलो उसको भाई मैंने रेडी कर लिया कैसे तैसे करके ऑफ कैमरा, बहुत गंदे तरीके से रेडी किया यार, मिन्नत तरले करके रेडी किया कि मुझे आधे घंटे का शूट करना है, हालांकि मुझे सारी रात घूमना था। मैंने ऐसा बोला 10-20 मिनट का वीडियो बनाना है जी, मैंने अभी निकल जाता हूँ। चलो जी, बोला मैं सो रहा हूँ, तू कर ले जो करना है। चाबी नहीं दी उसने पोल्ट्री फार्म की, ठीक है, जहाँ पे मुर्गियाँ थी अंदर उसकी चाबी नहीं मुझे दी। बोला तू शूट कर ले। वो बंदा बाहर पंखा लगाया, सो गया, ऐसे ऐसे लगाया, चादर ओढ़ रही, और बीच में से देख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि क्या कर रहा है ये। फिर अचानक से कैमरा मैंने ऑन करने ही लगा, बोला भाग जा। बड़ा अजीब किस्म का बंदा था भाई जी। मैंने कैमरा स्टार्ट किया, पहला साइन मिला जी मुझे, जो पानी वाली टूटी होती है ना, अपने आप मूव होती है जी। ये भी रिकॉर्डेड है? बिल्कुल रिकॉर्डेड है भाई। मैं फिर यही कह रहा हूँ, मैं बार बार मेरे को पूछना पड़ेगा। लो भाई क्लिप दूंगा भाई, क्लिप दूंगा आपको। हाँ लो क्लिप देख लो पहले इसकी। क्लिप दूंगा। टूटी चलती है भाई अपने आप। सीढ़ी होती है ना, जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है, वो गिरती है भैया साहब इधर से सामने कैमरे के। लो भाई क्लिप देख लो पहले। देख ली? तो इसमें बाबा भी देख रहा था ये क्या कर रहा है, और फिर शुरू हो गया। ओ अरे जब मेरे वो चीज़ सामने आई है ना, तो मैंने पंजाबी में गाली भी निकल गई मेरे मुंह से। बोला बाबा जी वो देखो चीज़ सामने खड़ी है, वो चीज़। बोला पास में चला जा, तेरे को कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा जी। वो बंदा इतना ईजी और उधर रह रहा है। फिर क्या हुआ भैया, मैं गया हूँ जैसे क्लियर करने, अंदर चला गया हूँ, एक्टिविटी होने लगी, इधर से चीज़ उड़ रही है, ये वो बड़ा धमाल हो रहा है। मैंने बोला कि ये आपको कुछ नहीं, मैं शौक हो गया था, मैं एक्चुअल में खुद शौक हो गया था यार, ये बंदा कैसे रह रहा है, आराम से सोया है बंदा, पंखा लगाया, आसपास में चीज़ें उड़ रही हैं, चीज़ दिखाई दे रही है, सब कुछ हो रहा है। भाई साहब बंदे को जरा फर्क नहीं पड़ रहा था, और मैं घबरा रहा था, मेरी सांस फूल रही थी डर के मारे कि ये चीज़ें उड़ कैसे रही हैं, ये कैसे हो रहा है भाई साहब। उसके बाद मैंने वो चीज़ को कैप्चर किया, फिर मैंने दूसरी साइड किया कैप्चर, तो भाई मेरे को थापड़े पड़े हैं। अच्छा जी। दबा के भाई, मैंने कुछ, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया था उस चीज़ के बारे में, कुछ गाली वाली, भाई मेरे को दबा के भाई थप्पड़ पड़े हैं। फिर भाई मैं भागा हूँ वहाँ से, गिरा दिया था मेरे को नीचे, मैं भागा हूँ। जब मैं उसके 15 दिन के बाद फिर शूट करने गया हूँ वहाँ पर, तो भाई साहब क्या हुआ ना, मैट्रिक कुछ और मिला वहाँ पे। मैंने उसकी चाबी ले ली पोल्ट्री फार्म की, मिलते तरले करके। मैंने बोला बाबा जी ऐसे ऐसे कर, ऐसे मत करो भैया। मैट्रिक कुछ और था यार। वो बाबा जी ने मुझे इंटरव्यू में बताया था कि वो जो औरत दिखाई देती है ना, वो मेरे साथ फिजिकल होती है। बाबा के साथ? हाँ, तभी तो मैं बोल रहा था, बाबा बोलोगे क्या बोलोगे, तभी मैं बोल रहा था ना, आपको बाद में बताता हूँ भाई। सस्पेंस तो ये था हाँ कि उसके साथ फिजिकल होती थी, और बड़े आराम से बोल रहा था कि कुछ नहीं बोलेगी तुम्हें, कुछ भी कर। सारे यार रिकॉर्डेड पड़े हैं भैया, बहुत सारी एक्टिविटी हुई है, बहुत सारी। उसके बाद वो वीडियो ना भाई साहब यूट्यूब से उड़ा दिया, यूट्यूब ने खत्म कर दिया, वीडियो भी उड़ा दिया। तो वो वाली थी जिसमें घूम रही है और सीढ़ियाँ गिर रही हाँ है, वो तो सब कुछ पहला पार्ट था, वो सब। हाँ वो सब कुछ पड़ा है, रिकॉर्डेड पड़ा है, कैप्चर भी हुई है चीज़।
ऐसे वाइट सा शैडो दिख रहा है, हल्का सा लग रहा है जैसे कोई लेडीज खड़ी तो है। भाई यूट्यूब ने क्यों उड़ा दिया? पता नहीं भैया, मुझे भी समझ नहीं आया। एक तो इनका कोई होता भी नहीं ना आगे पीछे। एल्गोरिथम हाँ वगैरह कुछ होगा। हाँ, पता नहीं भैया क्या था उसमें वीडियो में, कुछ क्या क्या कुछ डिस्क्लेमर गलत लग गया मेरे से, पता नहीं क्या हो गया। और आप जिन जिन्नात के बारे में ही बता रहे थे, हमजाद जिन जो था। हाँ भैया, आपको बता दूं मैं, जिन होते हैं ना, जैसे मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में हमजाद जिन का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं उसके बारे में। आपके जैसा कोई सेम बंदा आपके सामने खड़ा हो जाए, उसको बोलते हैं जी हमजाद जिन। ये मुस्लिम धर्म में इसका कॉन्सेप्ट है जी। ठीक है जी। तो भाई भैया मेरे पास एक लोकेशन आई थी, पंजाब की ही वो लोकेशन थी। पंजाब के, हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर एरिया था, वहीं पे पास में वो लोकेशन थी। वहाँ पे भैया हुआ गया, मैं गया जी घर। मैं अक्सर ऐसे करता हूँ, जो लोकेशन मेरे पास में पड़ती है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ, यहाँ पे डे टाइम ही चला जाता हूँ। तो मैं गया भाई वहाँ पे, सब उनके खेत में, गेट में दरवाज़ा खड़काया, अंदर गया। एक बंदा कसी लेके ऐसे उसको साफ आप कर रहा है, खेत जाने की तैयारी कर रहा था। इधर लेडीज़ बर्तन साफ कर रही थी। मैं गया घर, मैंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे करके भी आपने फ़ोन किया था, आपके यहाँ से ये नंबर है। बोला हाँ भैया मैंने ही किया था। तो बंदे से मैंने प्रॉपर बात की, बंदे ने मेरे को चाय वाय पकड़ाई, सब कुछ हुआ, नॉर्मल हुआ सब कुछ। ठीक है, तब कैमरा ऑफ था, क्योंकि डे टाइम था ना, कैमरा ऑफ था। एक ऑफ कैमरा की बातें बता रहा हूँ आपको। नॉर्मल बातें की, चाय वाय पड़ी। मैंने बोला भाई मैं जा रहा हूँ खेत, ठीक है, मैं जा रहा हूँ खेत, तूने क्या करना है, रात के टाइम ये मैटर है हमारे, इधर इधर शूट स्टार्ट कर देना। ठीक है भाई साहब, वो बंदा घर से निकलता है, वो बंदा घर से निकल के बाहर जाता है, अपना बाइक उठाता है, घर से बाहर जाता है। फिर से वही बंदा वापस आता है। अच्छा जी। सुनते रहो। वो बंदा वापस आता है, बाइक पे वापस आता है। अरे जैसे घर से बाहर गया, 10 मिनट के बाद बंदा वापस आया। मैंने बोला भैया आप अभी गए थे, तो आपने तो खेत जाना था, अब मेरे को बोल के गए हो। बोला भैया मैं तो सुबह से खेत में हूँ। तो जो बातें की करके गया ना, मेरे को चाय पानी पकड़ा के गया। इंटरेस्टिंग बात, उस बंदे ने मेरी आंखों में एक बार भी नहीं देखा जो जिन था। हाँ, ये तो हुआ फर्स्ट किस्सा हमजाद जिन वाला। अब जी उनकी जो लेडीज़ हैं, बोल रही हैं हमने जी बाजार जाना है, ऐसे सिटी पड़ती है कोई पास में उनके। लेकिन जब आपने कॉल करा था तो वो एंटिटी वहीं थी और कॉल भी उसी ने पिक किया? नहीं, कॉल पे तो मेरी बात हो गई थी कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। उसने मुझे फ़ोन उठाकर भी दिखाया कि ये देखो, हाँ भैया मैं ही हूँ। फ़ोन पे बात नहीं हुई है, ये फेस टू फेस बातें हुई थी। आपने बोला ना आप लोकेशन पे गए थे, तो कॉल शायद आपने करा था, तो कॉल पिक करा था। वो तो जिस भाई ने एक्चुअल में मुझे बुलाया था उससे बात हुई है ना मेरी। लेकिन वो बंदा खेत में था यार सुबह का, और जो बंदा मेरे साथ बातें कर रहा था घर पे खड़े होके, वही भाई बन के वो हमजाद जिन था। तो हमजाद जिन और छलावे में क्या डिफरेंस है भाई? बस बोलने में फ़र्क है। कैसे? क्या जिन की आवाज़ भारी होती है, छलावे की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जो मैंने फील किया, मैं अपनी बात बताऊंगा, जो मैंने आज तक देखा है। कोई क्या बता रहा है मुझे नहीं पता, मैं जो अब खुद से मैंने फील किया वो बताता हूँ। छलावा बोल देते हैं अपने इंडिया में, हिंदी में बोला जाता है। ठीक है भैया, छलावा है जी, छलावा कर दिया जी, ऐसे रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। हमजाद जिन है वही है, बस मुस्लिम धर्म में उसको हमजाद जिन बोल देते हैं। सेम चीज़ वही सेम ही होती है, चीज़ सेम ही होती है। जिनको बहुत खतरनाक माना जाता है ना। अरे जो ब्लैक चीज़ दिखाई देगी सबसे ज़्यादा अटैक करती है, जो वाइट देगी वो नहीं करती। वाइट वाली कम अटैक करती है, मतलब बहुत रेयर चांस होता है कि अटैक करे। वाइट शेडो जो दिखाई देता है, ब्लैक वाली दबा के अटैक करती है भैया। ठीक है। हाँ, और भैया वो सुनो, हमजाद जान वाला वो तो कॉन्सेप्ट, वो तो एक इस किस्सा हुआ ना, मैं शॉक्ड रह गया। मैं बोला ये क्या हो गया भैया, ये कैसे हो सकता है, आप तो अभी गए थे। भैया मैंने आपको यही इसीलिए तो बुलाया है, हमारे घर में हमारी फैमिली मेम्बर को ही हमारे फैमिली मेम्बर दिख जाते हैं। तो ये भाई रिकॉर्डेड है, मुझे भैया अपना फेस दिखाई दिया। कहाँ रिकॉर्डेड है? यूट्यूब पे, मेरे वीडियो पे। वो क्लिप मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी भाई। कौन सा? और सुनो भैया, पैरेलल यूनिवर्स में जी भैया एक बात और बता दूं मैं आपको। वो जो जब भी हमजाद जिन आपके सामने आएगा ना, उसकी एक निशानी होगी, आपको पहचाना जाएगा। मतलब कि कैसे मतलब उसको बताएंगे कि हमजाद जिन मेरे सामने आया था। भैया उसमें एक कमी होगी कि ये जिन्न ही है। एक कमी होगी, जैसे उसकी पैर टेढ़ा होगा, उंगलियां 7 होंगी, आँख नहीं होगी। अब जब मैंने रिकॉर्ड किया था, जो मेरी वीडियो पर रिकॉर्ड हुआ है, मेरे ऊपर शॉल लिया हुआ है। सर्दियों का टाइम था, मैं शॉल लिया हुआ मेरे ऊपर, ठीक है। और सामने वॉशरूम में बंदा, मैं खड़ा हूँ सेम।
सब कुछ कॉपी कर लिया। ये चैन पर डाली हुई थी ना मेरे, ये चैन भी उसके डाली हुई थी हमजादिन के। बस एक शॉल शॉल नहीं था उसके ऊपर, यही बस मिस्टेक होगी। अच्छा। और उसकी आंखें थोड़ी छोटी थी, मेरी आंखें आपने थोड़ी- शॉल ओढ़ी थी, उसने नहीं ओढ़ी थी? उसने नहीं ओढ़ी थी, लेकिन सब कुछ भाई सेम था मेरे वाला। और भाई विदाउट कट कैमरा गया है, अंदर से गायब, अंदर कुछ नहीं था। फिर मैं जब पास में गया, ये भाई बड़े खतरनाक सीन होते हैं। ये तो भाई हमजादिन वाला मेरे साथ एक बार नहीं हुआ भाई, मेरे साथ तीन बार हो गया भाई। जब से मैंने यूट्यूब पे आया हूँ 2.5 साल हो गए हैं, 3 बार हो गया। और कितने बंदों के बोलने पे आपने ऐसे शमशान के चैलेंजेस लिए? भाई स्टार्टिंग में तो भाई कोई भी बोल देता था, कर देता था। बहुत गलत किया भैया। जैसे कि कहीं टॉयलेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, वो गंदा काम नहीं किया भाई मैंने, ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि अब विस्की अच्छा काम है। विस्की तो फिर भैया चलो पीना ही था यार, वो तो पी लिया यार। अरे घर पीता है, यहाँ पी ली, क्या दिक्कत है? अरे भैया चढ़ भी तो नहीं रही थी ना शमशान में, चढ़ भी तो नहीं रही थी ना। हर चीज में कहीं ना कहीं अफसोस है। हाँ चढ़ भी। और कौन सा चैलेंज लिया भाई? चैलेंज भैया मैंने एक बार लोकेशनों के चैलेंज अब मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोल देते हैं भैया। अब कौन किस किस का चैलेंज करते हैं, घूमते फिरेंगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक पुल है हमारे उधर ही, पुल है वहाँ पे ना 2 लड़कियाँ कट के मर गई थी। 2 लड़कियाँ कट के मर गई थी। और मेरे पास किसी ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे करके वहाँ पे लड़कियाँ कट के मरी है जी, आप थोड़ा चेक करके वहाँ पे कुछ है कि नहीं है। मैं चला गया जी भैया, वहाँ पे मुझे 7 गोश्त दिखाई दिए। अच्छा। 7 लड़कियाँ, और मेरे को टांग दिया था ऊपर गले से पकड़ के ऐसे, और रिकॉर्डेड है भैया। तब मेरे रिकॉर्डेड है, मेरे को ऐसे पकड़ के दीवार के साथ ऐसे टांगा हुआ हूँ, कुछ नहीं दिख रहा, मैं टांगा हुआ हूँ, ऐसे टांगे मार रहा हूँ। रिकॉर्डेड है भैया। लो भाई एक बार ये क्लिप भी देख लेते हैं। ये मेरे साथ एक सरदार जी होते थे हमारे, रेशम भाई, तब वो उनको मैं लेके जाता था अपने साथ। मेरे वाला कैमरा था वो, तो जब मैं पास में पहुंचा गोश्त के तो वो तो नीचे गिर गया, वो तो बंद हो गया था उसी टाइम। लेकिन बाद में जब मेरे को भाई ढूंढते ढूंढते आया कि अवतार भाई किधर चला गया, लाइट भी बंद हो गई है, तब भाई जब अंधेरे में गया ना, तो भैया मैं सामने उस रेशम भाई के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हूँ। मेरे को टांग रखा है भैया गले से पकड़ के, और मेरे इधर पूरे ब्लैक, इधर निशान था पूरा रेडनेस, यहाँ से मेरी नसें सूज गई थी, जिसकी मुझे 1 महीना दवाई खानी पड़ी फिर बाद में। हुआ क्या और था डॉक्टर ने बोला तूने फांसी लगाने की कोशिश की है। हुआ क्या था उस लोकेशन पे? ऐसे पकड़, वहाँ पे लड़कियां मरी थी ना 2, बस 2 थी लेकिन मिली 7 मिली भाई। अक्सर इसे हर मैं जिस भी लोकेशन पे जाता हूँ होता है, घर वाले आधी बात बताते हैं, आधी बताते नहीं है। चलो वो तो खुले में लोकेशन थी, मेरे साथ ऐसे ही होता है। लोग बोलेंगे कि हमारे जी यहाँ पे ना ये हुआ है जी, लेकिन जब जाता हूँ ना वहाँ पे बहुत कुछ हुआ होता है। आधी बात ही बताते हैं कि सब बता दिया तो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। मेरे साथ तो इतने गंदे सीन हुए भाई, आग लग गई थी भाई मेरे को लोकेशन पे। अच्छा। बॉडी पे यहाँ तक चढ़ गई थी भाई, पैर से लेके उधर तक, जहाँ पे मुंह तक मेरे आग आ गई थी, जल गया था। अभी मैं आपको शर्ट उतार के दिखाऊं, यहाँ पे दिखाऊं ना भाई, कट के निशान मिलेंगे आपको, जो खरोचे गए हैं जी, जैसे हम बोलते हैं चुड़ैल ने नाखून मार दिया, ये मेरी बॉडी पे कट्टा है। मैंने भाई स्टार्टिंग में बहुत पंगे लिए हैं, अब थोड़ा सुधरा हूँ, अब थोड़ा घर के बारे में सोचने लगा हूँ। तब पहले भाई मेरे को ये था कि ये मेरे से ये चैलेंज है, ये तो लोग कर दिया भाई, और कर भी देता था भाई, लेकिन भाई डैमेज बहुत उठाता था, बहुत नुकसान होता था मेरा। भाई देखो हम तो यही चाहेंगे कि सलामती रहे, सब ठीक रहे, अच्छा रहे, और काम भी चलता रहे जी बिल्कुल भैया, क्योंकि ये तो आपका एक तरीके से पैशन हो गया अब भैया। लोग नहीं छोड़ने देते अब तो। वो तो फिर जिस तरीके से आप दिखा रहे हो, लोगों से कनेक्टेड हो बिल्कुल, तो लोग उस चीज़ को प्यार दे ही रहे कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी मेरी जनता से जो रिक्वेस्ट है भाई कि आप, हमने सेकंड पॉडकास्ट के लिए बुलाया और थर्ड के लिए हमारी पूरी डिमांड रहेगी कि भाई आए, लेकिन उसके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई पंजाब से आते हैं और दिल्ली और पंजाब का रास्ता थोड़ा सा लंबा है भाई है ना। बहुत लंबा है भाई। कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आप अवतार भाई से कनेक्टेड हो तो उनका इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि आप जो क्लिप्स आपने देखी है तो छोटा सा ट्रेलर है, वहाँ पूरी मूवी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल भैया। तो यही कहूँगा आखिरी में आके कि भाई सबसे पहली जो हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आपकी डिमांड पर हमने ये पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम अक्षय वशिष्ठ शोरा शो। हमारी सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट होती है कि भाई इस चैनल को भी प्यार दो, ये भी आपका खुद का चैनल है, हम आपकी फैमिली, और हम आप ही लोगों ने हमें बनाया, यूट्यूबर्स को तो आप ही बनाते हो, हम टीवी इंडस्ट्री पे तो कहीं भरोसे पे रहते नहीं, हम तो आप ही हमारी ऑडियंस है।
इसलिए यही कहना चाहूँगा कि आप भी जो है सब्सक्राइबर्स को हम बुला रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे गेस्ट के साथ साथ, तो आप अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो नंबर आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा है उस पर आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है और नीचे मेंशन कर देना है कि अक्षय भाई हम भी आना चाहते हैं। तो दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको लोकेशन बताई जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा, कैमरे पे आके आप पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं ताकि जनता कहीं ना कहीं उससे अवेयर हो जाए। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गेस्ट को हम बुलाते रहे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इसी के बाद आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक को भी देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। अदर चैनल्स हमारे एक्टिवेट हो गए जहाँ पर डेली क्लिप्स हम निकाल रहे हैं इवनिंग 7 PM। शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, मेन चैनल पे वीडियोस भी आ रही हैं। अब वीडियोस की अगर आप चाहते हो कि लेंथ बढ़ाई जाए या कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आखिरी में आके मेरा जो सबसे पहला मैसेज और आखिरी होता है कि माँ बाप का सहारा बनिए, माँ बाप का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके रिस्क लीजिए, पर इनके जितना रिस्क मत लीजिए। जल्दी मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।